हेलो दोस्तों, हम लोग संधियों के बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं और व्यंजन संधि में हमें वर्णमाला की विशेष जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने ये वर्णमाला का एक वीडियो रखी है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, और ये हमारे वर्ण हैं। वर्ण संख्या है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, ये ऊष्मक व्यंजन है, ये अनुनासिक है, ये द्विगुण व्यंजन है और ये अयोगवा व्यंजन है। ये आपके स्वर हैं। अब जहाँ तक स्वर संधि का सवाल है उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें इन स्वरों का ही प्रयोग है। लेकिन जहाँ व्यंजन संधि का प्रश्न आता है वहाँ पर जो है, जैसे कि मान लीजिए आता है कि पहले किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, यानी कि का, च, ट, ता, पा, इनमें से कोई सा हो। इसके बाद में तृतीय या चतुर्थ वर्ण, तो इसका मतलब ये हुआ कि तृतीय ये हुआ, चतुर्थ ये हुआ, ये आए। या इनमें से अंतस्थ व्यंजन कोई सा हो। तो जब संधि करते हैं तो जो इनका जो परिवर्तन होता है वो तृतीय में बदल जाता है, उसी वर्ग का तृतीय। तो ये जो है आपको समझना चाहिए कि आपको जो मिलेगा इसका मैंने सूत्र भी निर्धारित किए हैं, जो अगर आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसलिए मैंने ये वर्णमाला की एक वीडियो रखी है, तो आप इसको ठीक से समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा पहला जो नियम है इसका कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम व्यंजन किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण हो, तो किसी भी वर्ग का प्रथम वर्ण जो हुआ वो ये हुआ, ये प्रथम वर्ण है। और किसी भी वर्ग सब ये रहे। उसके बाद में क्या होता है कि जो अगला शब्द है उसका जो शुरू में जो व्यंजन आता है वो या तो तृतीय वर्ग का, तृतीय वर्ण का हो, या चतुर्थ वर्ण हो, या अंतस्थ व्यंजन हो। जब इनकी संधि करते हैं तो इनका जो परिवर्तन होता है वो उसी वर्ग के, यानी इन्हीं वर्गों के तृतीय में हो जाता है। अगर ये का आता है पहले शब्द के अंत में तो इसमें ये गा हो जाएगा। चा आता है तो जा, टा आता है तो डा, ता आता है तो दा, और पा आता है तो बा हो जाता है। तो ये वर्णमाला मैंने आपके लिए इसलिए रखी है ताकि आप इसका अध्ययन ठीक से कर लें, क्योंकि आगे जो मैंने वीडियो उसकी बनाई है व्यंजन संधि की, उसमें मैंने सूत्र भी लिखा है और सूत्र को मैं एक बार आपको और दोहरा दूंगा, आपकी समझ में और आ जाएगा। अभी मैंने आपको जैसे बताया था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वन प्लस मतलब क्या हुआ कि प्रथम वर्ग, प्रथम वर्ण, 1 + 34 34, 1 + 34
बराबर 3। अब इसमें एक चीज छूट गई और आपकी, कोई भी स्वर, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, सूत्र जो बनाया है इसका, उसमें ये जो आप देख रहे हैं 1 + 34 अश्व, इसका मतलब ये है कि 1 का मतलब है प्रथम वर्ण किसी भी वर्ग का, 34 का मतलब क्या हुआ है, तृतीय वर्ग, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण। अश्व, अश्व का मतलब क्या हुआ, आ से बना अंतस्थ और स्व से बना स्वर, कोई सा भी स्वर। तो ये जो होता है, ये इसका जो परिणाम होगा वो होगा 3। ये मैंने एक उदाहरण आपको दिया है, और जो संधियां हैं उनके भी मैं आपको इसी प्रकार से जो छोटे सूत्र हैं बताऊंगा। आप इसके माध्यम से इसे समझ लेंगे, फिर आपको समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी। तो वर्णमाला के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में आप व्यंजन के दूसरी संधियां हैं उनको देखें, उनका अध्ययन करें। धन्यवाद।